आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी है, आज इस सीरीज का इस सीरीज का सेकंड चैप्टर का फिफ्थ पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों के सेकंड चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है या सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे है, वो इन्हीं चार एग्जाम्पल के बीच में है। इसी पे वेस्ट आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, क्योंकि 2.1 तो बहुत सिंपल और बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, लेकिन 2.2 काफ़ी अच्छी और कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइज है, और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा वो इसी चार एग्जाम्पल का यूज होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स, आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सोल्यूशन और जो भी पीडीएफ मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ाया वो सभी अवेलेबल करा दूंगा। और अभी तक जो भी अवेलेबल है आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सभी वीडियो भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, देन फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एंड देन ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 3। तो आप लोग कंटिन्यूसली जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज में। आप लोगों को मैथ्स का हर कॉन्सेप्ट बारीकी से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हर कॉन्सेप्ट, हर एग्जाम्पल को समझाऊंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में हम लोग बाद में लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इट्स एक्स स्क्वायर। चलो फिर स्टार्ट करो। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला हम लोगों को जीरोस निकालना है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, जो जीरोस निकालने के हम लोगों ने दो मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या बताया था आप लोगों को बताओ। फर्स्ट मेथड में हम लोग पुट कर देते थे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो को, एंड सेकंड मेथड हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोग यूज करते थे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, यूज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर है, ये दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन अगर आप लोग सेकंड मेथड को देख रहे होंगे, ये जो है ना, ये तो हम लोगों को वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में। यही चीज़ तो वेरीफाई करने के लिए दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी पड़े। चलो नाउ सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक है, जो भी आप लोगों को गिवन है उसको लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, अभी जीरो नहीं लेंगे क्योंकि पी एक्स के लिए लिया। नाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या करेंगे, पुट कर देंगे पी एक्स, या फिर लेट कर लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं क्या लूँगा बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसको ब्रेक कर देंगे मिडिल टर्म को, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 10 1 जा 10 और ये भी 5 2 जा 10, और ये एडिशन आ गया इसका 7। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक करना आप लोगों को आता होगा आई होप। अगर नहीं आता है तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है, चलो अभी हम लोग फोकस करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। एक्स को कॉमन ले लो, एक्स प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 5, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हम लोग एक बार x प्लस 5 को इक्वल टू जीरो ले लेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा -5, और एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो हमें x इज इक्वल टू मिलेगा -2। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, जो हमारा रिजल्ट अभी तक ड्राइव होकर आया उसको लिख लेता हूँ। नाउ वी हैव, क्या है, टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल -5 एंड -2। ठीक है, तो अल्फा के इक्वल में ले लो -5
और बीटा के इज इक्वल में ले लो -2, ठीक है, या बीटा इक्वल टू -5 ले लो, अल्फा इक्वल टू -2 जो आपको लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, देन फिर हम लोग वेरीफाई करने जाएंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। अल्फा इज इक्वल टू आया -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। नाउ क्या करेंगे बताओ, वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। जब रिलेशन को वेरीफाई करने जाएंगे तो सबसे पहले वो रिलेशन पता होने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से चेक कर सकते हैं। चलो, रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो मैं इतने पोर्शन का यूज करके हम लोगों का रिलेशन वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, नाउ पुट किसकी किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा a b एंड c इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में पुट करेंगे और वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -5, एंड मैं आप अलग से लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल टू हमारा आया था -5, बीटा इज इक्वल टू -2, ए हमारा था 1, बी हमारा था 7 एंड सी हमारा था 10, ठीक है। ये कहाँ से मिला, पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या था, x² + 7x + 10, यही था ना। तो यहाँ से ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, क्लियर है। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, बस क्या करना है, इनको पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया तो हमारा जो भी वैल्यूज़ आई है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग एक को इधर सॉल्व कर लेते हैं, एक को इधर सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा की वैल्यू पुट करो -5 और बीटा की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से आया -7 इज इक्वल टू -7, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट तो वेरीफाई हो गया, सॉरी सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, दोनों। चलो ये हो गया वेरीफाइड। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 1, इट्स a, और ये हो गया माइनस माइनस आपको हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या करना था, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी, या फिर रूट्स की वैल्यू निकालनी थी, या जीरोस की वैल्यू निकालनी थी। आप लोगों को क्वेश्चन में किसी भी पैटर्न में बोल सकता है। सेकंड में उसी को जो हमारा रिलेशन होता है उसको पुट करके हमें चेक करना था, ठीक है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें वो देखो डायरेक्टली आप लोगों से क्या क्या चीज़ पूछ लिया। सबसे पहले तो उसने ये पूछ लिया कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आता है या नहीं, ठीक है, उसने इक्वेशन सॉल्व करवा ली। सेकेंडली उसने आपसे ये पूछ लिया कि आप लोगों को रिलेशन पता है या नहीं, ठीक है। ये जो वेरीफाई कराना, सिर्फ इतना जानना था उसको कि आप लोगों को रिलेशन याद है या नहीं, या रिलेशन जानते हो या नहीं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल नंबर 2 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3। ये है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट पढ़ो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सेम वैसे क्वेश्चन है तो उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखे हुए ना, हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, गिवन px इज इक्वल टू x² - 3, ठीक है। लेट px इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल में क्यों पुट कर रहे हैं आप लोगों को पता होगा अब तक, आई होप, ठीक है। तो इसको x - 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, x² इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से x की, इसको देखो ऐसे कर लो या फिर इसको ऐसे ना करके, ठीक है, इसको मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ।
एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, सॉरी इट्स रूट ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, पहले मैं उस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। अब इसमें से एक बार एक्स माइनस रूट थ्री को इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री, एंड फिर से ले लेंगे x प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो नाउ वी गेट द zeros ऑफ द पोलिनोमियल। क्या क्या मिला बताओ, अल्फा इक्वल टू ले लो प्लस रूट थ्री और बीटा इज इक्वल टू ले लो माइनस रूट थ्री। ठीक है, ये आप क्वेश्चन में ऑलरेडी जब सॉल्व करोगे तो ये सब चीज़ें लिख मेंशन करते रहना। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप लोग मेंशन कर देना, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, ओके चलो फिर नेक्स्ट अब क्या करना है, अब हमको वेरीफाई करना है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ द सेकंड पार्ट, नाउ वेरीफाइंग रिलेशन। ठीक है, क्या रिलेशन, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर है, तो जब इस रिलेशन को वेरीफाई करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट, किसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए, ये आप लोगों को हमेशा लिख के आना है। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो इनको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, अब हमारे पास क्या क्या है बताओ, नाउ वी हैव अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट थ्री, बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ए इज इक्वल टू 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 3, राइट। चलो px क्या दिया गया था हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ऐसे दिया था, माइनस थ्री था या प्लस थ्री था, माइनस थ्री। ओके चलो अब यहाँ तक अब हम लोग पहुँच गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरो एंड, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करो रूट थ्री, बीटा की वैल्यू पुट करो माइनस रूट थ्री, बी की वैल्यू पुट करो 0 बाई ए की वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0 बाई 1, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट रिलेशन वेरीफाई कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू प्लस रूट थ्री, बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 1, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी सी की वैल्यू माइनस रूट थ्री, तो ये आपका आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री। यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़े से स्टेप काट दिए हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, वीडियो ज़्यादा लेंदी मत हो। जो भी कॉन्सेप्ट था वो एग्जाम्पल 2 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम -3 एंड प्रोडक्ट 2 है। सम किसका, उसके जीरोस का, और प्रोडक्ट किसका, उसके जीरोस का। ठीक है, तो क्लियर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, हम लोग उसको लिख लेते हैं, गिवन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट पॉलिनोमियल
पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनोमियल डायरेक्टली यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते थे हम लोग, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो और क्या लेट करेंगे हम लोग, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है। अब जो हमें दिया था उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों का यूज करके हम लोग दो मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होगा, जिसमें हम लोग करेंगे पुट अल्फा फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर, और एक इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू या फिर बीटा की वैल्यू आप लोगों के लिए जो कंफर्टेबल हो निकाल के दूसरी में पुट कर लेंगे, तो वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि जीरोस के फॉर्म में होगी और वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, सेकंड मेथड फाइंड करेंगे हम लोग a, b, c या फिर कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को दिया गया है उसकी हेल्प से हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो मेथड हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों ही मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे, ताकि जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग जो आप लोगों को मेथड इजी लगे, जो सरल लगे, उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 इट्स प्लस एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेता हूँ, मैं इसको अल्फा के इक्वल में ले लेता हूँ, सॉरी 2 अपॉन बीटा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। नाउ पुट अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 से निकाल के हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, इसको पुट कर दो, तो 2 अपॉन बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 बीटा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में अरेंज करके लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, +2, इस प्लस आ जाएगा ना, क्लियर है। तो ये है हमारी इक्वेशन, जो कि अभी किसके फॉर्म में है बताओ, ये है बीटा के फॉर्म में या फिर जीरो के फॉर्म में। ये बीटा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो एक जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है बताओ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये वाली जो इक्वेशन है ये कहीं कहीं ऐसी है, देखो पी एक्स को उठा के बीटा से रिप्लेस कर लिया है, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2, ऐसे कुछ है। तो ये और ये इक्वेशन दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस हिसाब से हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो x है ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है और ये बीटा ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इस बीटा को x से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बीटा को x से रिप्लेस करेंगे तो भी हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड या डिजायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी कैन रिप्लेस बीटा बाई x एज बीटा इज इक्वल टू एक्स, या बीटा और एक्स की एक ही चीज होगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे बीटा इक्वल टू एक्स ना लिखे, बीटा एंड एक्स आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में उसके जीरो को तो पुट कर ही सकते हैं, तो हम लोगों की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, पी एक्स, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो बीटा के फॉर्म में आई हमारी, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2, ठीक है। अब इसको हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो जाएगी हमारा आंसर या फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट मेथड समझ में आया होगा, एकदम इजी है, एकदम सिंपल सा है। नाउ द सेकंड मेथड, ठीक है। हम लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका जो हम लोगों ने पी एक्स
लेट किया है उसमें ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है सेकंड मेथड के लिए, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +2, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास। चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग यूज करेंगे रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का, ठीक है। चलो फिर अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ टू फाइंड ए कॉमा बी एंड सी वी आर गोइंग टू यूज रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients, ठीक है। क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो b बाई ए इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ मैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या है बताओ, अल्फा इंटू बीटा, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट रिलेशन हमारा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, सी बाई ए इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब बताओ इक्वेशन 3 और 4 को मैं लिख लेता हूँ, b बाई ए इज इक्वल टू +3 एंड c बाई ए इज इक्वल टू 2। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, तो b बाई ए इज इक्वल टू 3/1 and c by a is equal to 2/1. From these equation we can easily say that a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 2। ये मिल जाएगा कि नहीं, देखो a ये रहा, दोनों जगह पे 1 है, b ये रहा 3 एंड c ये रहा, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। क्या मिला बताओ, a इज इक्वल टू मिला 1, b इज इक्वल टू मिला 3 एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ पुट a कॉमा b एंड c इन पी एक्स। तो जब पी एक्स में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, पी एक्स क्या था हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें उठा के पुट कर दो तो 3 ये ए की वैल्यू कितनी है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। क्लियर है। तो हम लोगों ने दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया और दोनों ही मेथड से हमारी सेम इक्वेशन आई है और यही हमारी डिजायर्ड या रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। अब हम लोगों ने एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वेरीफाई दैट 3, -1, इट्स नॉट 13, इट्स 1/3, ठीक है, 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स। ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है 3x क्यूब 5x स्क्वायर 11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसका अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट तो ठीक वैसा ही है जैसा हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 में सॉल्व किया है। एंड फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें ऑलरेडी जीरोस दिए हैं और पोलिनोमियल भी दिया है, इसको जस्ट हमको पुट करके चेक करना है कि इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो ये चेक कैसे करते थे, अगर हम लोगों को जैसे मान लो एक कोई पी एक्स होता था उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते थे या फिर जीरो की वैल्यू पुट करते थे। अगर वो जीरो आ जाता था या पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती थी तो उसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमें गिवन वैल्यू है उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट करेंगे और अगर हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल रिजल्ट जीरो देता है तो वो गिवन डाटा क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और वेरीफाई करने के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उस रिलेशन का यूज करके हम लोग इनको वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर। चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, ठीक है। एंड क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 3 ले लो, बीटा इज इक्वल टू -1 ले लो एंड गामा इज इक्वल टू 1/3 ले लो, ठीक है। ये जस्ट लेट कर लिया हम लोगों ने,
ये लेट कर लिया है अल्फा बीटा गामा। चलो नाउ चेक 1/1। तो P3 को चेक करो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ, तो मैं पहले एज इट इज नोट कर लेता हूँ। क्या था बताओ, 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है। चलो P3 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, कैरी आया 2, 3 2 जा 6, कैरी आया 1, सॉरी 3 2 जा 6 प्लस 2, ये हो गया 8, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 और माइनस 3, ठीक है। इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा बताओ। ये सभी ऐड हो जाएंगे आपस में, माइनस 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 है तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, कैरी आया 1 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4 प्लस 4 ये हो जाएगा 8। तो ये हो गया 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो P3 इज इक्वल टू 0, हैंस हम लोग बोल सकते हैं क्या, हैंस 3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 3 तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये प्रूफ हो गया। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज, तो हम सेकंड वैल्यू चेक करेंगे। सेकंड वैल्यू क्या है, बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। और Px हमारा क्या था बताओ, Px हमारा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। ये हमारा Px दिया हुआ था, ओके। चलो अब इसमें पुट करो, P -1 इज इक्वल टू 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3, ये आपका +1 आएगा, तो ये आपका -5, तो ये आपका +11 और ये -3, ठीक है। तो सभी माइनस को मैं एक साथ ले लेता हूँ, -3 -5, तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 3 प्लस 3 6 प्लस 5, तो ये -11, तो ये आ गया आपका 0, ठीक है। तो P -1 इज इक्वल टू 0, हैंस क्या हो जाएगा बताओ, -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकला, बीटा भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकला। अब गामा देख लेते हैं। नाउ थर्ड वैल्यू क्या है बताओ, थर्ड वैल्यू है गामा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। Px हमारा क्या है, Px इज इक्वल टू है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। पुट करो 3 P -1/3 को पुट करो इसमें, 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 1/3 का स्क्वायर, ये माइनस में है, माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3, ठीक है। तो इसको क्या आ जाएगा बताओ, ये माइनस का माइनस रहेगा 3/3 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका -5/3 स्क्वायर, और ये प्लस 11/3 और ये -3, ठीक है। क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इसमें एक 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 3 क्यूब का मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा। तो यहाँ से -3 -15 प्लस 11 इंटू 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 99 और ये -81, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 99 -81 -3 -15 अपॉन 3/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ऐड करो इसको, 5 + 3 8, 8 + 1 9, यहाँ से 99 -99 अपॉन 3/3, और यहाँ से भी मिल जाएगा P -1/3 इज इक्वल टू, एक बार मैं फिर से उसको लिख दे रहा हूँ, अपॉन 3 क्यूब इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 क्यूब। तो यहाँ से हमें P -1/3 इज इक्वल टू 0, हैंस -1/3 इज ऑल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोगों को क्या करना है, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients for क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो जब इसको वेरीफाई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हमें क्या पता है, वी नो दैट रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो इसको वेरीफाई कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा की वैल्यू 3,
बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू, वो पॉलिनोमियल क्या किया था, पॉलिनोमियल गिवन था हमें px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11, d इज इक्वल टू -3। तो इसको पुट करो, b की वैल्यू है -5 अपॉन a की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, ये 3 -3 -1, ये एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 5/3, यहाँ से 3 3 जा 9 -4, तो यहाँ से 5/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो हो गया वेरीफाई। क्या वेरीफाई हुआ, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया ना। द सेकंड इक्वेशन क्या बताया हमें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3, बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, गामा की वैल्यू -1/3, अल्फा की वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू कितनी थी बताओ, a b c की वैल्यू थी -11 और a की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3, ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे बताओ, +1/3, और ये मिलके क्या आ जाएंगे बताओ, -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 3 और 3 कट जाएगा। चलो यहाँ से -11/3, अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से एलसीएम 3 -11/3, ये 3 3 जा 9 -3, तो ये दोनों माइनस की वैल्यू हो जाएगी मिलके -12 + 1/3 इज इक्वल टू -11/3, ठीक है। ये आ जाएगा -11/3 इज इक्वल टू -11/3। तो यहाँ से क्या मिला बताओ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये भी वेरीफाई हो गया ना। द थर्ड पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, और d की वैल्यू कितनी थी बताओ, d की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, 3/3 इज इक्वल टू -3, सॉरी ये -3, और ये हो जाएगा आपका +3/3, तो ये 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हो गया वेरीफाइड। क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये चारों एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और यही कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।